देखिए दोस्तों, जब भी मुर्गा मुर्गी वाला प्रश्न आए तो आप इसे कैसे आसानी से बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्नों में दो तरीका होता है, सिर और पैर। तो दो जंतु होते हैं, चार पैर वाले और दो पैर वाले। लेकिन सिर तो दोनों का एक ही होगा, एक एक ही, चार पैर वाला हो या दो पैर वाला, सिर एक ही होता है। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सवाल है पेयर में जो मिलता है क्लास 10th का। लेकिन हम लोग इसे मेथड से नहीं बनाएंगे, हम लोग कोई ऐसा उपाय लगाएंगे, तिकड़मबाजी करेंगे ताकि इस प्रकार का सही प्रश्न मन में ही बनाना हम लोग सीख जाएं। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, दो पैर वाले जंतु को पूछ रहा है या चार पैर वाले को पूछ रहा है। दो पैर वाले का पूछे तब भी चारे पैर का निकालिए, चार पैर वाले का पूछे तब भी चार ही पैर का निकालिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। तो गायों के चार पैर होते हैं, मुर्गियों के दो पैर होते हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की, सिरों नहीं बोला है, मस्तकों की संख्या बोला है 48। तो जो मस्तक की संख्या उसे डबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डबल कर लीजिए। तो कितना हो गया? 96। अब इसे कुल पैरों की संख्या में से घटा लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे कुल पैरों की संख्या में से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 140 में से 96 जाएगा तो बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 और उधर तो 44 हो जाएगा। इसका आधा कीजिएगा तो चार पैर वाले जंतु मिल जाएंगे। यानी आप क्या निकाल दिए? गायों की संख्या निकाल दिए और कुल मस्तकों की संख्या कितनी थी? 48। और गायों की संख्या कितनी हो गई? 22। तो 48 में से 22 को कम कर लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? मुर्गियों की संख्या 26। समझ में आया प्रश्न? देखिए करना क्या है, आपको पैरों वाली पैर को डबल करना है और ये मस्तक जो भी सिर है, पैर को नहीं, मस्तक या सिर, उसको डबल करना है और पैरों में से घटा लेना है। ठीक है, और फिर जितना आएगा उसे 2 से भाग दीजिएगा तो चार पैर वाले जानवर मिल जाएंगे। तो चार पैर वाले जानवरों की संख्या, चार पैर वाले जानवरों की संख्या क्या कीजिए? निकल गया। तो कुल सिरों की संख्या, तो इसमें दोनों जानवर ना है तो घटा दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब तो आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं, चरवाहों के दो पैर और गायों के चार पैर, चरवाहों की संख्या पूछी होगी। ठीक है दोस्तों, बोला है यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया है। सिरों की संख्या से 29 अधिक है, पैरों की संख्या 44 है, जो सिरों की संख्या से 29 अधिक है। तो 44 में से 29 घटा लीजिएगा, आपका कितना आएगा? 5 1 15। यानी आप सिरों की संख्या कितनी थी? 15। तो 15 का डबल कीजिए 30। ठीक है, अब 30 को 44 में से घटा लीजिए। 44 में से 30 जब आप घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 14। इसे 2 से भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 7। यानी गायों की संख्या कितनी हो गई? 7। और देखिए अब ये 29 नहीं है, ये सिरों की संख्या 29 अधिक है। ठीक है, सिरों की संख्या से 29 अधिक है। क्या चीज़ की संख्या? पैरों की संख्या। यानी सिर कितने थे? 15। तो गाय की संख्या 7 आ गई। इसका मतलब चरवाहों की संख्या 15 में से 7 घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8। आ गई बात समझ में? चलिए फिर से इसको देख लीजिए, इस प्रश्न को। ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं इसे फिर से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आसान आराम से समझिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है कि कुछ चरवाहे हैं और उनके पास कुछ गायें हैं। यदि पैरों की संख्या 44 है, जो सिरों की संख्या से 29 अधिक है, यानी 44 में से 29 जब घटाइएगा तो 15 आएगा ना। यानी सिरों की संख्या कितनी थी? 15,
और पैरों की संख्या कितनी है 44, तो इसे डबल कीजिएगा 30 आएगा। ठीक है, अब 44 में से जब 30 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 14, इसका हाफ कीजिएगा तो 7। ये 4 पैर वाले जानवर मिलते हैं। 4 पैर वाले कौन हुए? गाय। पूछा क्या है? चरवाहों की संख्या। टोटल सिर कितना था? 15। 15 में से 7 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 8। यानी चरवाहों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। किसी जंगल में कुछ तोते और कुछ शेर हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 22 हो तथा पैरों की संख्या 52 हो तो अब तो सीधे 22 दूनी 44। 52 में से 44 घटा लीजिए। तोता की संख्या पूछा होगा। 52 में से 44 घटाइएगा तो हमको लगता है कि 8 आएगा। इसका हाफ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4। तो ये किसकी संख्या आई? 4 पैर वालों की, शेर की संख्या आ गई 4। और टोटल सिर कितना है? कुल संख्या 22 है, तो 22 में से 4 घटाइएगा तो 18। यानी सीधे जवाब अब आपको मिलना शुरू हो गया, तोतों की संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं। उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 130 है। तो 35 दूनी 70। ठीक है, 70 और 30 100, तो ये 60। घटाने पे हाफ कीजिए, 30 आ गया। किसकी संख्या 30 आ गई? घोड़े की। मुर्गियों की संख्या पूछा होगा। सिर कितने थे? 35। सिर कितने थे? 35 में से 30 घटा लीजिए, 5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी मुर्गियों की संख्या कितनी थी? 5। फटाफट अब आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए, ये अंतिम प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है। किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 20 और पैरों की संख्या 64, तो सिर कितने हैं? 20। तो 20 दूनी 40। घटा लिए, 4 2 24 आया, हाफ कर लिए, कट गया तो 12 आ गया। किसकी संख्या 12 आ गई? गायों की। और कुल सिर कितने थे? 20। तो देखिए यहाँ 12, कहीं ऑप्शन में 12 है, फट दे मार दीजिए आंसर। ठीक है, दो जगह 12 होता है। तो मान लीजिए ये किसकी संख्या आ गई? गायों की। यहाँ पूछेंगे गाय और चरवाहों की संख्या बताइए। टोटल सिर कितने थे? 20। और ये गायों की संख्या 12, तो इसमें से घटा लीजिए 8। 12 और 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये चैनल पे आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही कंटेंट कम से कम समय में बनाने के लिए देता रहूं। ओके।